इंडिया ने कश्मीर में बन रहे किशनगंगा और रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हैग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल स्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन रहे हैं उसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है और उसके तहत जो बनने वाले तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं भारत में, उसकी दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्टांस है कि भारत को किसी भी इलीगल और पैरेलल प्रोसीडिंग्स में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिसका इंडस वाटर ट्रीटी में प्रोविजन नहीं है। एक्चुअल में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि न्यायाधिकरण ने भारत द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्शन लगाया है और विश्व बैंक के साथ उसने विचार किया और वर्ल्ड बैंक इज़ आल्सो ए सिग्नेटरी टू द इंडस वाटर ट्रीटी और इसलिए एक यूनानिमस डिसीजन लिया है। जो पार्टीज़ हैं उन पर यह बाइंडिंग है और अपील के बिना न्यायालय ने भारत द्वारा उठाई गई प्रत्येक आपत्ति को खारिज कर दिया है और निर्धारित किया है कि न्यायालय पाकिस्तान के मध्यस्थता जो अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट की है, वो निर्धारित विवादों पर विचार करने और उसे निर्धारित करने में सक्षम है, जिसके चलते भारत ने तुरंत इस पर जो है क्विक रिस्पॉन्ड किया क्योंकि भारत की जो इस टाइम विदेश नीति है वो बहुत ही स्मार्ट है और भारत ने फ़ौरन कहा कि नहीं, हम इस पर आपत्ति खारिज करते हैं। क्या है पूरा मैटर, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इसके बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी आईकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्रोग्राम मेरा जो है इथिक्स जीएस पेपर 4 पर भी चल रहा है, उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट फेज में एक्चुअल में न्यायालय ने कहा है कि जो कोर्ट है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिज़ाइन और संचालन पर जो संधि के जो प्रावधान है, प्रोविजन और ओवरऑल उसकी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन के साथ साथ जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी है और जो पूर्व में निर्णय दिए गए हैं कानूनी प्रभाव से जुड़े हुए हैं, उन सभी प्रश्नों की फिर से इंटरप्रिटेशन करने की बात भी उसने कही है। यानी मेडिटेशन सेंटर जो है उसने ये बात बोली है। और हेग स्थित जो न्यायाधिकरण है इसका ये दृष्टिकोण है कि किशनगंगा और राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जो विवाद है उस पर विचार करने की क्षमता उसके पास है। एक्चुअल में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। ये एक नॉन यूएन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। और ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, इसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए है वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है बल्कि यूनाइटेड नेशन में इसका जो स्टेटस है वो ऑब्जर्वर का है। और पीसीए जो है ये क्रिएट कब किया गया था, हेग पीस कॉन्फ्रेंस में किया गया था जो कि 1899 में हुआ था, जिसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है अस्तित्व में आया था। भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत का जो स्टांस है वो ये है कि पाकिस्तान इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी अगर बात की जाए तो विवाद की जांच पहले से ही एक न्यूट्रल एक्सपर्ट द्वारा की जा रही है और जिसके चलते भारत का ये मानना है कि उसे हेग स्थित जो ट्रिब्यूनल है उसके फैसले के अंतर्गत कश्मीर में जो किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में जो इलीगल कार्रवाई की जाएगी वो मंजूर नहीं है। उसका कारण यह है कि एक साथ दो कार्रवाई इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नहीं की जा सकती है। इसी के चलते जनवरी में भारत ने जो है पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू करने के लिए और उसमें अमेंडमेंट की मांग की थी क्योंकि पाकिस्तान समझौते के जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसका पालन नहीं कर रहा है, अपनी हठधर्मिता को वो शो कर रहा है। और भारत सरकार का ये मानना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका आर्टिकल 12 के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत संधि में संशोधन के संबंध में पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत चल रही है क्योंकि पाकिस्तान के साथ ऐसा संशोधन करना अब भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एक्चुअल में इंडिया पाकिस्तान के बीच ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो 1960s में हुई थी और वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से हुई थी और वर्ल्ड बैंक भी इसका सिग्नेटरी है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट वर्ल्ड बैंक का है। अगर हम 2017 में देखें तो जब भारत ने 2013 में
बांध बनाने का निर्माण शुरू किया था। और ये वो समय था जब पाकिस्तान ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर चाइना के साथ मिलकर के सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करना शुरू किया था। तब भारत ने जो है इन बांध परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया था। और ये पाकिस्तान ने जिस पर आपत्ति जताई और उसका ये कहना था कि ये सिंधु जल संधि है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि अगस्त 2017 की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने भारत को डैम को कंस्ट्रक्ट करने की जो है परमिशन दे दी थी। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें रावी है, व्यास है और सतलज, ये जो तीन नदियां हैं इनका जो एब्सोल्यूट कंट्रोल है इनके जल के ऊपर वो भारत को प्रदान किया गया है। जबकि पाकिस्तान को वेस्टर्न नदियां दी गई हैं जिसमें चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के जल को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए सक्षम बनाती हैं। देखिए भारत को जो ईस्टर्न रिवर्स दी गई हैं उस पर भारत का एब्सोल्यूट कंट्रोल है। जबकि पाकिस्तान को जो पश्चिमी नदियां दी गई हैं जिसमें चिनाब, झेलम और सिंधु हैं उसका वो सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है। और जिसमें उसको जो प्रवाह मिलेगा भारत के लिए यह दायित्व है कि वो उसका प्रयोग जो अनुमत उपयोग से परे जो है वो प्रवाहित करने का दायित्व जो है वो भारत का है। और रेटले हावर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया के जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है। और ये जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ये चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चिनाब नदी है वो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। और फिर अगर हम किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर में है और इंडिया में। और ये इसमें क्या कराया जा रहा है कि डैम के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है किशनगंगा रिवर से पावर प्लांट के लिए जो कि झेलम रिवर बेसिन में स्थित है। और रन ऑफ द रिवर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में जो बिजली संयंत्र होते हैं बिल्कुल भी पानी का भंडारण इस तरीके के जो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर्स होते हैं या जो प्लांट होते हैं वहाँ नहीं होता, बल्कि आप कह सकते हैं कभी कभी थोड़ा मात्रा में उसमें स्टोरेज किया भी जा सकता है लेकिन जनरली इसमें पानी का स्टोरेज नहीं किया जाता है। और किशनगंगा का जो पाकिस्तान में नाम है वो नीलम नदी है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है झेलम रिवर की, ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। और ये किशनगंगा और झेलम दोनों जो हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में फ्लो करते हुए मुजफ्फराबाद के निकट मिल जाती हैं। तो ये पॉइंट एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। और साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है जैसा कि अभी हमने बताया कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के चलते जो सीपीईसी है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए रणनीतिक रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और चूंकि जो डिस्प्यूट आया है कोर्ट में मीडिएशन में उसमें डिस्प्यूट रेड्रेसल के लिए जो मध्यस्थता न्यायालय का गठन की बात की जा रही है वो सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है, भारत का ऐसा मानना है। क्योंकि एक ऑलरेडी न्यूट्रल एक्सपर्ट किशनगंगा और रटले पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके समाधान पर कार्य कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जब एक विशेषज्ञ दल कार्य कर रहा है तब ये टीटी की जो कंसिस्टेंट प्रोसीडिंग्स हैं उससे ये कोलाइड नहीं करता है, क्योंकि समान मुद्दों पर समानांतर कार्रवाई का प्रावधान नहीं कर सकते, ऐसा ट्रीटी में कहा गया है। इसलिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो पैरेलल प्रोसीडिंग्स है वो इलीगल है, भारत का मानना है। और साथ ही साथ ये इनकंसिस्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रोविजन ऑफ द इंडस ट्रीटी जो है इस तरीके के प्रोविजन को रोकती है जब एक साथ दो जो है सुनवाई या प्रोसीडिंग किसी विवाद के ऊपर हो। और इंडिया का लगातार ये कहना रहा है कि जो ट्रीटी का अनकंसिस्टेंट होने के चलते भारत लगातार न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए भारत को इस कार्रवाई में जो कि अभी कोर्ट मीडिएशन ने शुरू की है परमानेंट कोर्ट पीसीए ने, वो निश्चित रूप से इलीगल है। ये पूरा आउटलुक है जिस पर हमने अपने विचार को रखा है। लेकिन भारत सरकार का जो स्टांस आया है, जिस तरीके से भारत ने पीसीए को जवाब दिया है और इसे इलीगल बताया है और प्रिंसिपल के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है और कहा है कि कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, ये भारत की जो बढ़ती हुई पावर है, भारत की जो विदेश नीति में जो एक
कंसिस्टेंसी आई है और जिस तरीके से एग्रेसिवली जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत के पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न इस तरह प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं और भारत के हितों को सेफगार्ड कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा और लाइक लगे तो इस लाइक को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।